नमस्कार। मैं लोटस पेटल फाउंडेशन के प्रतिष्ठान लर्निंग सेंटर से हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए गिल्लू नामक रेखा चित्र का सार लेकर आई हूँ। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद अपने घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। परंतु लेखिका की नज़र उन पर पड़ गई और वह गिल्लू को अपने कमरे में ले आई और कौवे के द्वारा पहुंचाई गई चोट पर मरहम पट्टी की। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में 1-2 बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन गिल्लू अच्छी तरह से स्वस्थ हो गया और लेखिका की उंगली अपने पंजों में पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोइए, झोंबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों पर जाकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का काम जब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को देखता रहता और भूख लगने पर लेखिका को चिक चिक करके उसकी सूचना देता। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। गिलहरियां जाली के पास चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठने लगा। उसे देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां आ पहुंचता और खाने के समय थाली में बैठने का प्रयास करता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, जिससे उन्हें कई दिनों अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू खाना भी छोड़ दिया। लेखिका के घर लौटने पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को होले होले सहलाता, जैसे कि एक सेविका करती हो। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक भी पाता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसका जीवन का अंत समय आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ वह सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसकी समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई। सोनजूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। तो बच्चों, ये था गिल्लू नामक रेखा चित्र। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।